दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स क्या है? मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन को जो है वो उसका खोना, उसका निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी मेटल, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। जितनी मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उतनी ज़्यादा वो कम इलेक्ट्रो यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है? मिसाल के तौर पर देखिएगा, हमारे पास सोडियम है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 1, टोटल 11 है। और लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है जब आप निकालते हैं, ठीक है, सोडियम से, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जितनी अब सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। क्यों आसानी से निकाल देती है? देखिए, ये न्यूक्लियस से जो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है काफ़ी दूर हो चुका है। ठीक है, 2 शेल बीच में है, दरमियान में 2 शेल है और एक शेल जो है जो तीसरा शेल है वो काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से। तो इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत कम है। तो इस वजह से इससे बाहर निकलना इसके लिए आसान हो जाता है। तो ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल आएगा, जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसको आसानी से निकाल देता है। तो मेटल जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आमतौर पर क्या करती हैं, इनके अंदर रुझान होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, लूज करती हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ताकि ये पॉजिटिव आयन बन सके। जैसे आपने देखा इधर ये क्या बनी है, इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉजिटिव आयन बनी है। तो ये पॉजिटिव आयन बनती हैं या इलेक्ट्रॉन्स को निकालती हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कॉल्ड कैटाइंस। फिर इसको हम जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये कैटाइन बन गई है। क्या बन गई है? तो वो मेटल जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं कि ये कैटाइन बन चुकी है, कॉल्ड कैटाइन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। तो हम इस प्रॉपर्टी को जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, यानी मेटल जो है वो कैटाइन बन जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है मेटल का। अब मेटल जो है अल्कली मेटल्स भी होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होती हैं। तो जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो हैं सोडियम और पोटाशियम वगैरह जो हैं आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी आसानी से कैटाइन बन जाती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालती हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये। अब ये क्या करती है, ये जब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, पानी के साथ और हेलोजेंस के साथ, ठीक है, और एसिड्स के साथ फास्ट रिएक्शंस करती हैं। सोडियम मेटल पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद किस्म का रिएक्शन होता है ये। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को खारिज करती है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के साथ यानी हेलोजन के साथ रिएक्शन करती है क्लोरीन के साथ, तो ये Na और Cl2 जो है ये मिलकर NaCl बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड। और इसी तरह पोटाशियम जब एसिड के साथ मिलता है ये, ठीक है, मेटल है, और एसिड जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, KCl, और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो हमें यहाँ से पता चला कि मेटल जो हैं, ठीक है, जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ये तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, किन के साथ, वाटर के साथ, हेलोजेंस के साथ और एसिड के साथ। ये फास्ट रिएक्शन करती हैं। क्यों फास्ट रिएक्शन करती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये फास्ट रिएक्शन देती हैं विद एसिड, विद हेलोजेंस, विद एसिड्स, ठीक है, एंड विद वाटर्स। वाटर, हेलोजेंस और एसिड के साथ ये फास्ट रिएक्शंस देती हैं, तेज़ी से रिएक्शंस देती हैं, क्योंकि ये
मोस्ट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रखती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाल देती हैं। अल्कली मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल देती हैं। ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 में मेटल्स हैं वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की सलाहियत रखती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 2 है, यानी पहला ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा अल्कली मेटल का ग्रुप है। और जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, ये हमारा ग्रुप 1 और ये हमारा ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हमारा जो ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर यहां पर हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये लेस रिएक्टिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी इनका अगर करैक्टर देखा जाए दूसरे ग्रुप के अंदर जो ऊपर से नीचे हैं, इनका अगर करैक्टर देखा जाए तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम के जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक निकालना आसान है, जब दूसरा निकालना होगा तो जरा मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह इनकी आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल आएगी, तो लिहाजा ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगी। तो पहले ग्रुप वाली जो मेटल्स हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसको आसानी से निकाला जा सकता है। जबकि ग्रुप नंबर 2 में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़रा मुश्किल है बानिस्बत एक को निकालना। तो इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो लिहाजा लेस रिएक्टिव्स हैं। ये रिएक्शन भी उतना अच्छा नहीं देती, उतना तेज नहीं देती जितना कि अल्कली मेटल्स देती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इनका रिएक्शन भी क्या होगा, लेस रिएक्टिव है, ये तेज रिएक्शंस नहीं देती। लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर, यानी जिस तरह से ये तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, अल्कली मेटल, उस तरह से ये तेजी से रिएक्शन नहीं देती वाटर की तरफ, ठीक है। और ये तेजी से हैलोजन से मिलती थी, जबकि ये तेजी से हैलोजन के साथ नहीं मिलती, फास्ट रिएक्शन नहीं देती। तो ये फर्क है इनके दरमियान कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये फास्ट रिएक्शन देती हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो लेस रिएक्टिव भी है, ठीक है। और थर्ड पे आ जाता है एल्यूमिनियम के बारे में अलग से डिस्कस किया गया यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम इज हाईलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्यूमिनियम जो है वैसे तो ये ग्रुप नंबर 3 में है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ग्रुप 3A में। तो ये एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो इट रिएक्ट्स इजीली विद मिनरल एसिड, ये आसानी से मिनरल एसिड से रिएक्ट करती है टू फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और ये मिनरल एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बनाती है एल्यूमिनियम, और साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस को है। तो ये था इसका हाईली, और आसानी से रिएक्ट करती है मिनरल एसिड के साथ और साल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।